बल्कि दिलों को जोड़ता है। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक का आधे से ज्यादा सफर यहीं से तय होता है। एक और दक्षिणेश्वर मंदिर है, लेकिन मैं इस समय हूँ बाली विधानसभा के उन समर्थकों के साथ जो आज ये बताएंगे कि किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है। हर पार्टी के समर्थक आज हमारे साथ हैं, लेकिन क्या ये आवाज जो निकल रही है ये ठीक उसी तरह से शुरू होगी? लोगों से ही पूछते हैं। चलिए महिलाओं से शुरुआत करते हैं। मुझे ये बताइए, इस बार बाली विधानसभा में सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा है इस बार बाली विधानसभा में हमारी बाली का अनुन्नयन, बाली का रास्ता, बाली का नर्दमा, बाली का सुपकृत हुआ आवर्जना, ये है सबसे बड़ा मुद्दा बाली का। और हम लोगों का यही दावा है, भय मुक्त बाली गणना है, आगे बीजेपी को लाना है। बीजेपी आ रही है क्या? लग रहा है तृणमूल क्या कहती है? सोच है जय बांग्ला, जय बांग्ला। बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो अपना क्षेत्र नहीं पहचानते हैं, वो प्रचार करते करते दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाते हैं, तो वो कैसे करेगा? कैसे करेगा? दीदी का हम लड़का समान है, उनसे पूछिए 5 साल वो कहाँ से उन्नयन के लिए, 5 साल वो नजर नहीं है। उनसे के रहने वाला है जो अपना खेत नहीं पहचानते हैं, जो बाली को ठीक से नहीं पहचानते। भाई है, लड़का इतना बड़ा नहीं चाहिए, भाई है, लेकिन एक बात बोलते हैं कि 5 साल एक यहाँ पर आदमी था जो हमारी यहाँ का चुनाव में जीता हुआ आदमी था, राणा चटर्जी, उसका बाली से हटाया दिया गया है। क्या लग रहा है? अच्छा, दादा जब यहाँ पे लिलुआ में आए थे तो क्या लिलुआ को पहचानते थे? हमारे संजय भैया तो हावड़ा के हैं, दादा तो कलकत्ता से आए थे। कौन थे दादा? कैलाश दादा। वो कह रहे हैं बहिरागत है, बाहर से। बोलने वाले कोई नहीं आपके, उनसे पूछिए बाली में उनका कोई नेता नहीं है जो पहचान सके। हावड़ा से क्यों लाना पड़ा उनको? बाली का वोटर है, बाली में रहता है, बाली के आवाम के लिए वो कह रहे हैं कि यहीं के हैं कैलाश मिश्रा, आप बाहर देखिए, बात ऐसा है कि एक सेकंड, धरती का पुत्र कौन है? धरती, भारत के धरती का पुत्र हर कोई है, इधर के भी है, उधर के भी है। सवाल मतलब ये उठता है कि कहा जाता है कि बाली का लाल, बाली का लाल मतलब क्या? बाली हावड़ा में है। और दो बात मैं सबसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिसको इस पक्ष के लोग बाली का मतलब लाल कह रहे हैं, एक सेकंड, जय बांग्ला, जय पश्चिम बांग्ला। सही है, बात तो सही है। अगर आपने कहा बाली हावड़ा में है, हावड़ा बंगाल में है। बाली तो बंगाल में। एक सेकंड, जब प्रश्न उठता है तो उसका जवाब सुनिए। जवाब नहीं सुनेंगे आप चिल्लाचिल्ली करेंगे। सुनिए, एक सेकंड। मुजीबर रहमान का डायलॉग है ये, जो डायलॉग है मुजीबर रहमान का डायलॉग है। जब बांग्लादेश स्वाधीन हुआ था 1971 में ये डायलॉग दिया गया था मुजीबर रहमान का। इन लोगों का जो डायलॉग है, एक से बढ़कर एक डायलॉग, खेला होबे से लेकर सब कुछ डायलॉग बांग्लादेश से लाता है ये लोग। बोले संजय सिंह, बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह बाली विधानसभा का वोटर नहीं है, मगर कैलाश मिश्रा जी बाली विधानसभा का वोटर है। कितना बड़ा मुद्दा है? अगर वोटर है कि नहीं है? वोटर अगर खुद यूसुफ पठान, एक मिनट, यूसुफ, एक मिनट, परिवार के यूसुफ पठान कीर्ति आजाद कहाँ से है? नहीं करे तो फिर उस वोटर का मूल्य की बात है, भगाने की बात है। 2011 में, एक बात सुनिए, 2011 में तृणमूल की सबसे पहले यहाँ पे विधायक बनी थी। 2016 में इन्हीं लोगों ने भगा दिया, 2016 में इनके विधायक बने, 2021 में भगा दिया। और एक बंगाली विधायक राणा चटर्जी पूछिए, जो कैंडिडेट हमारी यहाँ पर तृणमूल की थी, जो यहाँ पर 2021 में, उनको उनकी दल ने उन पर भरोसा नहीं रखा क्या? चिपुड़ में भगा दिया, बाली का उन्नयन नहीं हुआ। हम आपको बता रहे नहीं, मुद्दों की बात करिए, मेरी बात सुनिए। जो मुद्दे की बात करिए। कुछ नहीं सकेंगे बीजेपी वाले, जब कुछ नहीं सकेंगे तो जय श्री राम और हिंदू मुसलमान, इसके सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है,
देश में विदेश में कहीं भी चल जाए, इनका कोई मुद्दा, शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम देखिए, हम जब ये लोग किसी भी जाल में फंस जाते हैं ना तो हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है एमएलए के, जब यहाँ पे टीएमसी के जब एमएलए थे तो टीएमसी का ही कार्यकर्ता उनका बहिष्कार क्यों कर दिया, उनका बहिष्कार क्यों कर दिया। आज एमएलए जो टीएमसी के थे आज शिवपुर से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए। कल का बहुत ज्यादा पुराना नहीं, कल का विषय मैं बता रहा हूँ। कल का विषय है, कल हमारे बाली क्षेत्र में 62 नंबर क्या है ये बताइए ना, आप वोटर की बात कर रहे हैं कि कौन कहाँ वही बता रहा हूँ। 62 नंबर कूड़ा है कि नहीं है बाली में? कूड़ा मुक्त है। कूड़ा मुक्त है, घूम के हमने देखा है, हमारे कैमरा में खुला है। आपके कैमरे में जो दिखाया जा रहा है ना, ये प्राइवेट लैंड जो है, प्राइवेट लैंड, बात समझिए। सड़क पर है भैया, रंगोली मॉल के सामने। और सबसे बड़ी बात सुनिए, जिस दिन श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, पूरे चारों तरफ भारत वर्ष में हर घरों में दीप जलाना था, यहाँ पे रोक दिया गया था। आपको जिस मुद्दे से ये लोग छुपाना चाह रहे हैं, वो कल की मुद्दा ये है, कल हमारे अंचल में हरि कीर्तन सुंदरकांड पाठ चल रहा था। ये इतने बौखला गए हैं कि जिस राम का नाम लेके ये सत्ता पे बैठे हैं। अब एक बात बताइए, जिस उस जगह को ये पूरा टीम फोर्स लेके दलाली ईसीआई को लेके जो बीजेपी का होके काम कर रही है, आके पूजा पाठ अगर रामलला की जन्म दिवस, अगर जीत का इतना भरोसा है, पहले सुनिए, आरोप लगता है दीदी, आरोप लगता है कि अगर आपको जीत का भरोसा है तो चुनाव आयोग आपकी क्या अलग से मदद करता है या टीएमसी आरोप लगाती है बार बार? आरोप तो टीएमसी वालों का लगाना ही एक तो काम है, उसका उन्नयन तो हो नहीं सकता उनसे। और हम लोगों ने क्या देखा है कि उन लोग आरोप लगाते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, लगा के ही बांग्ला का ऐसा क्या है, बांग्ला का और बाली का हाल ऐसा ही क्या है। 3000 समय अभी के समय में अभी आपको एक ही बात बोलूंगा कि हमारे जो टीएमसी के हमारे जो एमएलए के कैंडिडेट हैं, उनके बारे में अगर 3 बातें बोली जाएं, 3 लाइन में बोल करके ख़त्म की जाए। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट करने के समय में एक लाइन पे भरोसा किया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। खत्म करना चाहूंगा अपनी बात। उन्होंने अपना विल दिखाया, उन्होंने अपनी बात को जहां विल था उस वे को खत्म करके दिखाया। सेकंड लाइन था, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। उन्होंने खुद को इस्तेमाल किया, लोगों के अंदर में भरोसा जिताया। ये बंगाल का भूमि है, ये बंगाल। अभी बंगाली में ये बात करके रखा है, अपने बहुत पॉपुलर गाना होगा, आपने सुन के रखा है। ये तीसरा लाइन है उनका, और उनके मन में ये बात बैठ गई है, तुम्हारी हिदायत बजाए राग बोल छड़े जाते। जो बंगाल का ये भूमि है ना, यहाँ पे बहुत सारा बंगाली रहते हैं, जो बंगाल में आके बाहर से जो बंगालियों का नाम जो साल से यहाँ पे रहता है, जो बंगालियों को बांग्लादेशी बोलता है, रोहिंग्या बोलता है, वो बंगाल में कभी आप बंगालियों को और बांग्लादेशी बोलते हैं, आरोप लगा रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को यही तो षड्यंत्र है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को ये लोग बंगाली से तुलना करेंगे, यही छोड़ा। बांग्लादेशी को ढुका कौन रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंचल है? अमित शाह के अंडर है। अमित शाह बढ़ के क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं बांग्लादेशी को आप लोग घुसाते हैं। टीएमसी कहती है कि आरोप आप पर है, सीमा सुरक्षा आपके हाथ में है, तो फिर सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी। सीमा सुरक्षा है, ममता बनर्जी सीमा सुरक्षा के लिए जो सेंट्रल फोर्स है उनका जो बैरिकेड करना है, उसके लिए जगह नहीं देता है, क्योंकि उनको घुसपैठियों को यहाँ पर लाना है। और हमारे पश्चिम बांग्ला में देखिए, एक आदमी का
300 लड़का है, एक आदमी का 50टा बच्चा, 50% बच्चा है। ये है बंगाल और ये लोग घुसपैठियों के बारे में बोलते हैं। आबादी अच्छा सुनिए, जहाँ पे बॉर्डर एरिया है सबसे ज्यादा लोग शादी हो गई आपकी? बच्चे कितने हैं? सबसे ज्यादा अनमैपिंग कहाँ पे हुआ पूछ लीजिए। SIR तो हुआ ना, जो मुर्शिदाबाद था। कौन अनमैपिंग ज्यादा हुआ है? मथुआ लोग हुआ है। वो हम लोग का दलित संप्रदाय का मथुआ लोग अनमैप्ड हुआ है। जो भी षड्यंत्र है वो है ना, बोनगा में जो वोटर है वहाँ से सबसे ज्यादा नाम घटा है SIR से, और वो लोग SIR का जो धज्जिया उड़ा दिया है ये लोगों ने। वो कह रहे हैं कि सबका नाम काट दिया, हिंदुओं का नाम कटवाया है बीजेपी। बहुत कटा है हिंदुओं का नाम। जो मरे हुए थे, जो यहाँ के शिफ्टेड है, उन्हीं का नाम कटा है। नाम कटे, हिंदुओं के नाम कटे, हिंदुओं के नाम कटे। टीएमसी के 15 साल के शासन में केदारनाथ हॉस्पिटल, बाली में केदारनाथ हॉस्पिटल बंद हो गया। बाली में केदारनाथ हॉस्पिटल बंद हो गया 15 साल के शासन में। किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल का कोई सुविधा नहीं, स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं, शिक्षा का कोई सुविधा नहीं, रोड नहीं है, नाला जाम है। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि जब बच्चों की मुसलमानों की बात आती है तो तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण करती है मुसलमानों का, कैसे देखिए? अभी मुसलमानों को से याद आया हुमायूं कबीर का एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें आपको पता चला होगा 1000 करोड़ रुपया देके अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को अपने तरफ करने के लिए 1000 करोड़ का। पर भरोसा कैसे है जीत का? 100% भरोसा है। इनसे तो हमारा लड़ाई ही नहीं है, ये तो मैदान में कहीं नहीं है। इनकी बौखलाहट बता रही है। बाहर ही रहेंगे, कभी बाली में जगह नहीं मिलेगा इन लोगों को। बाली के लोगों ने हम लोगों ने संजय सिंह को हम लोग बोलना चाह रहे, अतिथि देवो भव, आइए नाश्ता करिए और चले जाइए। जो डर गया तो मर गया। कौन डर गए? संजय सिंह से डर गया है। उठाने वाला टीएमसी पार्टी है जो 20 रुपया करके उठाता है। तोलाबाजी इनका सिद्धांत है। रुकिए, संजय सिंह से सुनिए। पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, जगह दीजिए। मुझे ये बताइए, बाली में भय खत्म होगा, बाली में तृणमूल का भय खत्म होगा। बाली में तृणमूल का जो दशकों से चला आ रहा है तोलाबाजी है वो खत्म होगा। बीजेपी जीत रही है और तृणमूल का ये जो महमूदा आपको मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा दूर मत जाइए। कैमरामैन से निवेदन करूंगा इनके तरफ कैमरा करिएगा। ये शख्स बीजेपी, ये शख्स बीजेपी कर्मी है। 2021 के चुनाव में उनको मारने हमला हुआ था, उस हमला में बचाने वाला हम ही लोग थे। क्या समझे? यही हमला किया था, यही हमला करने वाला ये बचाया था, ये सब हमला करने वाला बचाया था। हमला टीएमसी किया, हमला किया कौन? हमला करने वाला यही है, वो बचाया। ससामी है। ये राजनीति है, इसमें कम से कम बंगाल में जैसे जैसे धूप बढ़ती है तापमान बढ़ता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर चुनाव की सरगर्मी